अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देखें बकर नेटवर्क। अरब ममालिक पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि अरब ममालिक इस्लामी तालीमात से बहुत दूर जा रहे हैं और इस्लाम से दूर जा रहे हैं, इस्लामी जो तहजीब है उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं और वो ऐसे ममालिक के ग़ुलाम हैं जो कि दुनिया पर राज करते हैं, दुनिया की सुपर पावर्स हैं, दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके वो ज़ेर असर हैं, वो उनके ग़ुलाम हैं, वो उनकी बात मानते हैं, उनके ही ज़ेर साया चलते हैं, जैसा हुक्म उनकी तरफ से आता है अरब ममालिक वैसे ही करते हैं। लेकिन कतर को यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। कतर ने एक जो उनका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर के अंदर, उसके लिए जो एक नया तैयार किया गया स्टेडियम था उसकी इनॉग्रेशन किस तरह से की, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। जी, इसमें कतर ने सबसे पहले जो इनॉग्रेशन की गई तुमामा स्टेडियम की, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया, उसे कुरान पाक की जो तिलावत थी उससे उसका आगाज़ किया गया। उसमें पूरा कल्चर दिखाया गया इस्लाम का कि इस्लाम में बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करते हैं। उनमें उनके उस्ताद मोहतरम सामने बैठे हुए थे, एक बच्चा उन्हें कुरान पाक सुना रहा है, बाकी बच्चे सामने बैठकर कुरान पाक पढ़े हैं। एक पूरा तहजीब और एक पूरा कल्चर दिखाया गया इस्लाम का इस पूरी इनॉग्रेशन के अंदर। उसके बाद एक फैमिली दिखाई गई जो अपने वालदा अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ने के लिए भेज रही है, तो एक पूरा इस्लामी कल्चर दिखाया गया। जबकि अगर हम उन ममालिक की तरफ देखें जो कि अरब ममालिक पर तनकीद करते हैं कि अरब ममालिक इस्लामी तहजीब से दूर जा रहे हैं, जब उन ममालिक के अंदर कोई भी इनॉग्रेशन होती है, कोई भी नया इवेंट होने वाला होता है, उसकी इनॉग्रेशन होती है, तो सबसे पहले वहाँ डांस का इंतज़ाम किया जाता है, गाने बजाने का इंतज़ाम किया जाता है, महंगे महंगे सिंगर्स को बुलाया जाता है, तो उनसे इनॉग्रेशन करवाई जाती है उस इवेंट की जो कि उनके ममालिक में होने वाला है। जबकि कतर के अंदर ऐसा इवेंट, ऐसा स्पोर्ट्स होने वाला है जो कि पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो स्पोर्ट है वो फुटबॉल का खेल है। और फुटबॉल के खेल की इनॉग्रेशन के लिए जब इतना खूबसूरत अंदाज से कतर ने यह इंतज़ाम किया, कुरान पाक की तिलावत और एक पूरे इस्लामिक कल्चर को दिखाते हुए उन्होंने इनॉग्रेशन की, यहाँ पे हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे कतर को कि कतर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि चाहे जितने भी ममालिक आ जाएं, लेकिन कतर अपनी इस्लामी तहजीब को, अपने इस्लामी कल्चर को और अपने मज़हब को कभी भी पीछे नहीं रखेगा। सबसे पहले इस्लाम से ही इस जो इवेंट है इसका शुरू किया गया और वो ममालिक जो तनकीद करते हैं उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। उसके अलावा जो तुर्किया है जिसका पहले अरब ममालिक हिस्सा रहे हैं, वहाँ भी अगर देखें तो वो जो मगरिब है उसकी तहजीब से इंस्पायर हैं, वो मगरिब की तहजीब को फॉलो करते हैं। तो लेकिन अब चूंकि तैयब उर्दगान वहाँ प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उन्होंने थोड़ा इस्लामी तरफ वो आए, उनके मदारिस हैं वो आबाद हुए, उनके मसाजिद आबाद हुए, लेकिन अरब जो हैं वो शुरू से ही इस्लाम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट, उनके किंग, उनके शहजादे जब भी दूसरे ममालिक में जाते हैं तो इस्लामी जो लिबास है उससे ही ज़ेब तन करके जाते हैं, ना कि हमारे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी तरह वो मगरिब के लिबास को फॉलो करें या मगरिब की जो तहजीब है उसको फॉलो करें। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो अरब ने कभी अपनी लैंग्वेज को डी वैल्यू नहीं किया। उन्होंने जहां भी उनके वफ्द जाते हैं, जहां भी उनके सरबराहान जाते हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज में वहां खिताब भी करते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में वहां बात की जाती है, डायलॉग्स किए जाते हैं। तो अरब अपनी तहजीब को भी इन टच रखे हुए हैं, अपने कल्चर को भी इन टच रखे हुए हैं, अपनी लैंग्वेज को भी वो वैल्यू देते हैं। जबकि हम जो उन पर तनकीद करते हैं, हम अजमी लोग जो उन पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तानी भी उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी PSL का कोई इवेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो उसकी जो इनॉग्रेशन है वो गाने बजाने और सिंगर्स और महंगे तरीन सिंगर्स को बुलाकर होती है। तो सबसे पहले हमें किसी पर भी तनकीद करने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और सबसे आखिर में हम एक बार फिर कतर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं।